सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Dear friends, on June 21st, the whole world will celebrate International Yoga Day. It's indeed a great honor for all of us Indians that yoga has been recognized by the United Nations as a practice for the benefit of the whole mankind. The word yoga is derived from a Sanskrit word yuj, which means to link or to connect. You connect your body with the soul. Lord Krishna, in the 15th chapter of Bhagavad Gita, said, Mamayvamsho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. A small part of my consciousness is the expression of life. Thus, our life is a divine gift to ourselves. A healthy mind resides in a healthy body. Yoga is all about creating a balance in your life between your body, your senses, your mind and your soul. Not only 21st June, but let every day in our life be a yoga day. Wish you a happy and healthy yoga way of life. God bless you. ताड़ासन। दोनों पंजों को मिलाकर या उनके बीच 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर खड़े हो जाएं और बाजुओं को बगल में रखें। शरीर को स्थिर करें और शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचें। बाजुओं, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ खींचें और फैलाएं। पैर की उंगलियों पर आ जाए ताकि दोनों एड़ी ऊपर उठ जाएं। बिना संतुलन और बिना पैरों को हिलाए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक तानें। इस मुद्रा में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप्स विपरीत क्रम में करें। ताड़ासन के फायदे। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है, शरीर के पोस्चर में सुधार लाता है, जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है। वृक्षासन। इस आसन के अनेक लाभ हैं। इस आसन को करने से जांघों, पिंडली, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है, शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है, फ्लैट पैर से होने वाली परेशानी कम कर देता है। त्रिकोणासन। इस आसन के करने के अनेक लाभ हैं। यह पाचन प्रणाली ठीक करता है, एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द गायब करता है, पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा को दूर करने में सहायक माना जाता है।
वज्रासन, इस आसन को करने से हमारा शरीर सुडौल बनता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन पाचन और प्रजनन प्रणाली के लिए फायदेमंद है। यह पेट और आंतों को फैलाता है जिससे कि कब्ज में कमी होती है। पीछे मुड़ने की क्रिया से रीढ़ की हड्डी उत्तेजित होती है जिससे कि पीठ दर्द में मुक्ति मिलती है। शशांक आसन, इसको शशक आसन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी अंतिम मुद्रा एक खरगोश जैसी होती है। यह आसन तनाव से मुक्ति पाने में मदद करता है और पूरे शरीर को आराम पहुंचाता है। वक्रासन, इस आसन के करने से रीढ़ की सक्रियता बढ़ती है तथा यह हमारे शरीर को मधुमेह से बचाता है। डिप्रेशन में भी अहम भूमिका निभाती है। चक्रासन, इस आसन के करने से छाती और फेफड़ों में खिंचाव आती है। टांगों, नितंबों, रीढ़ की हड्डी, बाजुओं और कलाइयाँ मजबूत होती हैं। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ध्यान रहे, उच्च रक्तचाप वाले इसे करने से बचें। भुजंगासन, इस आसन के करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, तनाव और थकान को दूर करती है, अस्थमा के लिए चिकित्सकीय है। धनुरासन, यह आसन पाचन अंगों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है और रीढ़ की सही आकार लौटाने में मदद करता है। एक पद शलभासन, यह हमारे शरीर के हाथों, जांघों, पैरों और पिंडली को मजबूत करता है। अर्धहलासन, अर्धहलासन हमारे दिमाग को शांत रखता है, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तनाव को कम कर देता है, कमर दर्द, सिर दर्द, बांझपन, अनिद्रा, साइनस के लिए चिकित्सकीय है। पवन मुक्तासन, इसके जरिए शरीर को मजबूती मिलती है। इससे पेट के भारीपन और कब्ज में निजात मिलती है। इसके अभ्यास से रक्त प्रवाह ठीक रहता है। नौकासन, यह आसन पेट की चर्बी को कम करके मोटापा घटाता है, डायबिटीज को कम करता है और कब्ज रोगों से निवारण करता है। तितली आसन, इस आसन के करने से हमारे शरीर में लचीलता आती है, मासिक धर्म में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है, गर्भावस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पैरों की थकान को दूर करके हमारे आंतों को मजबूत बनाता है, मानसिक स्थिति में प्रबलता लाती है। हलासन, इस आसन के करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, उपापचय को बढ़ावा मिलता है और वजन घटाने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार, इस आसन में सारे आसनों का समावेश है। यदि आप अन्य आसनों को नहीं कर पाते हैं तो दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन को अवश्य करें। इस आसन को करने से आपको उपयुक्त लाभ प्राप्त होगा। इस आसन के करने से हमारे शरीर के वजन में कमी आती है, शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, तनाव दूर रहता है और अनिद्रा दूर होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह नाड़ी शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क से अवसाद मिटाकर एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है, माइग्रेन तथा कब्ज को दूर करने में सहायता करता है। हाथी प्राणायाम, यह प्राणायाम चयापचय प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद करता है और इससे वजन में कमी आती है। आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है और इससे चेहरे पर दमक बढ़ती है। पाचन अंगों को उत्तेजित करता है जिससे पोषक तत्व शरीर में पूर्ण रूप से संचारित होते हैं। आपकी पेट की चर्बी कपालभाति करने से अपने आप कम हो जाएगी। मन को शांत रखता है, यौन संबंधी कई विकारों को ठीक करता है। शीतली प्राणायाम, यह प्राणायाम शरीर और दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। यह जैविक ऊर्जा और तापमान विनियमन से जुड़े महत्वपूर्ण मस्तिष्क केंद्रों को प्रभावित करता है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है, पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसका नाम भ्रामरी नामक मधुमक्खी पर रखा गया है क्योंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ने की आवाज ऐसी लगती है जैसे मधुमक्खी की ध्वनि हो। यह प्राणायाम व्यक्ति के मन को शांत करता है। इसके अभ्यास से आप क्रोध, चिंता और निराशा से मुक्त रहते हैं। शवासन, इस आसन के अभ्यास से मस्तिष्क शांत रहता है,
हल्के तनाव और अवसाद में राहत मिलती है। यह शवासन पूरे शरीर को आराम देता है। सिर दर्द, थकान और अनिद्रा के लिए चिकित्सकीय है। रक्तचाप कम करने में मदद करता है। एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। बंद रखें, हाथों में हल्का सक्शन करके उस ऊर्जा को महसूस करें नमस्ते। आदरणीय अध्यक्षा DBMS ट्रस्ट श्रीमती भानुमति नीलकंठन, DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री B चंद्रशेखर सर, संयुक्त अध्यक्ष श्रीमती ललिता चंद्रशेखर, सचिव श्रीमती प्रिया धर्मराजन, प्रबंधन समिति के सदस्य श्री सतीश सिंह, श्रीमती गीता नटराजन, श्रीमती गीता मोहनदास तथा श्रीमती तमिल सल्वी, आप सबों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक मिसाल है और पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए, यह बताने के लिए कि योग हमारे तन, मन और आत्मा को मिलाता है, हमारे जीवन पद्धति का एक अंग है। योग के प्रति पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह इस विशेष दिन की घोषणा भी की गई थी और योग पूरे विश्व के लोग अब एक साथ आज के दिन मिलकर बैठकर करते हैं। लेकिन इस वर्ष 2020 में विश्वव्यापी महामारी कोविड के कारण आप जानते हैं कि हमें एक सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है और इसलिए DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पूरे परिवार ने मिलकर आज योग को ऑनलाइन मनाया है। आपने देखा कि हमारी छात्राएं अपने अपने घरों में बैठकर, अपने परिवार के बीच रहकर योग किया। हमारे शिक्षकगण, हमारे कर्मचारी, सबों ने अपने परिवार में बैठकर ऑनलाइन योग किया, अपने परिवार वालों को भी योग के प्रति जागरूक किया, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को योग के बारे में बताया। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन संकल्पित है, हमने यह संकल्प लिया है कि हम योग करेंगे और योग को फैलाएंगे, इसे मरने नहीं देंगे। आज कोविड के बाद तो हमें स्वस्थ रहना और भी आवश्यक हो गया है दोस्तों, और इसमें योग जो करेगा वही बचेगा। निरंतर प्राणायाम और योग हमारे
कॉलेज की रूटीन में शामिल है। शिक्षक श्री कृष्णा कुमार तथा श्रीमती सुरीना भुल्लर नियमित रूप से कॉलेज में भी योग करवाते रहते हैं। पूरे वर्ष भर हमारी छात्राएं योग का अभ्यास करती हैं। योग, जैसा कि हमने बताया, कि हमारे प्राचीन संस्कृति का एक अंग है और स्वामी विवेकानंद ने पहली बार योग को पश्चिम देशों से मिलाया था, उन्हें बताया था इस प्राचीनतम संस्कृति के बारे में। और आज पुनः हम सब योग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, क्योंकि योग का अर्थ ही है जोड़ कर रखना। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योग विथ फैमिली, यानी हम सब अपने अपने घरों में रहकर, अपने परिवारों के बीच रहकर योग करेंगे और सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः का संदेश देते रहेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रबंधन समिति की, जो आपने यह अवसर दिया कि हम ऑनलाइन योग के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। यह आपकी दूरदर्शिता का परिचय है कि हमने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती ऑनलाइन मनाई थी, हमने जैसे कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए YouTube पर वीडियो बनाया था, हमने जैसे अभी ऑनलाइन कक्षाएं चला कर रखी हैं, उसी तरह से हमने योग दिवस को भी महत्वपूर्ण मानते हुए, अपने जीवन का एक अंग मानते हुए उसको ऑनलाइन करते रहेंगे। हमेशा योग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्राओं को और पूरे DBMS परिवार को। धन्यवाद।